हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चंस जो एनसीएल एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हम। तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? घाटी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल जब युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पाकिस्तान के। किस समय? कारगिल युद्ध हो रहा था उस समय। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मेरे ख्याल से ये तो आपका आंसर पता ही होगा, फिर भी इसका आंसर है मोर। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कौन सी आकृति है? कास्ट विडो। ये जो कास्ट विडो है ये भूमिगत जल से बनी हुई है आकृति है। ये एक प्रकार की आकृति है कास्ट विडो। आप इसको याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ दिया जाए कि कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है तो कास्ट विडो। अगला क्वेश्चन है, सिल्क। सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। फिर अगला क्वेश्चन है, किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? खां लिखा गया यहाँ, कहा जाता है। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो ये इसका उत्तर है, मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार बहुत लोग को पता होता है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन से है? मक्का। और भी फसल हैं जिनको बोला जाता है, मैं आपको एक बता रहा हूँ इसमें, मक्का। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। अब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? अभी तो भारत की राजधानी बोले तो दिल्ली है। तो जब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। फिर एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर, तो एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? बर्फ के। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? तो सहरिया जनजाति आपको गुजरात नहीं, राजस्थान में पाई जाती है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जो अनाज होता है उसे जलाया जाता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल का राज्य नृत्य है। कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी आपकी दक्षिण में बहती है, दक्षिण दिशा में। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण दिशा में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो दल बदल जो कानून है वो 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को, तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री मतलब बर्फ से पूरा घिरा हुआ, उसको हिमाद्री कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर आता है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है।
फिर आता भारत की समुद्री सीमा लंबी है, कितनी लंबी है? तो भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? अब ये लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण आपको दिखेगा वो क्या होता है? परिवार कल्याण से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा जो दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। फिर आता है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में सिंहली जो जनजाति है वो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है, तो गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो इलाहाबाद में है। फिर आता मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। जितने भी आपको मानचित्र में लाल दिखाएं या लाल चित्र आकृति दिखाई देगी वो क्या है? पर्वत और पहाड़ है। फिर आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो गांव के मेले में जो पंजीकरण शुल्क होता है वो जिला परिषद को जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।